बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के सिलसिले में हम डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीक़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने पहले फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को पढ़ा है। फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बाद जो नया इंडेक्स डेवलप हुआ वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आज के इस टॉपिक में, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये कैसे इवाल्व हुआ, कैसे ये बना, और ये इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर इसके इंडिकेटर्स क्या है, किन किन इंडिकेटर्स को बेस करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। उसके बाद इसको मेजर कैसे किया जाता है, इन इंडिकेटर्स को, इसकी मेजरमेंट का तरीका क्या है, और आखिर में हम इसको देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुन लें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुनियादी तौर पर यूएनडीपी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये बनवाया था, और इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उनमें इसको शाया किया, इसको पब्लिश किया। ये बुनियादी तौर पर कंपेयर करने के लिए है सोशो इकनॉमिक सिचुएशंस को मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के दरमियान। तो ये 1990 में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया। 1990 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ने जो जारी की, उसमें इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया। और ये बनाया था पाकिस्तानी एक इकानमिस्ट थे, डॉक्टर महबूबुल हक, उन्होंने इसको बनाया था। और इसकी खसूसियत ये है कि जिस तरह फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी रैंक करता था मुल्कों को, ये भी रैंक करता है, लेकिन उसकी रैंकिंग और तरह की थी। इसकी रैंकिंग 0 से 1 तक की रैंकिंग है, यानी जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो या तो 0 होगी या 0 से ऊपर मूव करेगी, पॉइंट्स में जाएगी, 0.1, 2, 0.3, 0.4, और इस तरीके से 0.9, 0.99 से 1 तक, यानी 0 से 1 तक रैंक करेगी, और इसको इस तरीके से रैंक किया जाएगा। 0 इज़ फॉर वर्स्ट, यानी सबसे बुरी कारकर्दगी के लिए 0 नंबर असाइन होता है, और सबसे बेहतर कारकर्दगी के लिए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 1 इसको इस्तेमाल करें। तो ये इसका इंट्रोडक्शन। तो चलें इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है एन इंडेक्स मेजरिंग नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन कंबाइनिंग मेजर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एडजस्टेड रियल इनकम पर कैपिटा। एक ऐसा इंडेक्स जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है, और ये कंबाइन करता है 3 मेजर्स को, एजुकेशन के, हेल्थ को, और एडजस्टेड रियल इनकम पर कैपिटा। ये इसकी डेफिनेशन कह लें इसको। उसके बाद आ जाते हैं इसके इंडिकेटर्स कौन से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुनियादी तौर पे 3 इंडिकेटर्स पे काम करती है। इसका जो पहला मेजर है वो है लॉन्गेविटी एज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे पहला, जिंदगी का दौरानिया कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितनी देर कोई फर्द, एवरेज एज कितनी है किसी मुल्क में आम अफराद की। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है नॉलेज। नॉलेज मतलब एजुकेशन। एजुकेशन को मेजर करने के लिए एजुकेशन को सब कैटेगराइज किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है 2 कंपोनेंट्स में, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जब एजुकेशन का इंडिकेटर लेना हमने, तो 2 हिस्सों में इसको तकसीम करके इसका इंडिकेटर एजुकेशन का बनाते हैं। उसमें पहला है अडल्ट लिटरेसी रेट, कि एक मुल्क के अंदर एवरेज जो पढ़े लिखे लोगों की शरह है वो कितनी है। तो पढ़े लिखे लोगों से मुराद ऐसे लोग जो किसी भी ज़ुबान में या अपनी कौमी ज़ुबान में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने लिखे और पढ़े को समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों की शरह कितनी है। तो एक हिस्सा अडल्ट लिटरेसी रेट का है, दूसरा हिस्सा उसमें है ग्रॉस इनरोलमेंट का, कि ग्रॉस इनरोलमेंट कितनी है किसी मुल्क की, यानी किस शरह से बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं। तो ये 2 बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स है। इन दोनों की वेटेड एवरेज ली जाती है। 2/3 जो है ना, 2/3 वेट दिया जाता है लिटरेसी रेट को, और 1/3 1/3 यानी कि वो वेट दिया जाता है ग्रॉस इनरोलमेंट को। तो ये नॉलेज को मेजर करने के लिए उसको मजीद सब कैटेगराइज करते हैं 2 हिस्सों में, एक अडल्ट लिटरेसी रेट और दूसरा ग्रॉस इनरोलमेंट। उसके बाद आ जाता है जी इनकम एज मेजर्ड बाय एडजस्टेड रियल पर कैपिटा। तो इनकम यानी जीएनपी, जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, और इसको मेजर किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी में,
यानी इसको इन नॉमिनल टर्म्स या इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट में मेजर नहीं किया जाता, बल्कि परचेजिंग पावर पैरिटी में इसको मेजर किया जाता है। और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इसके लिए हम लोगों ने इसका एक वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी करवा चुके हैं हम, तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी तफसील डिस्कशन उसमें मौजूद होगी। तो इनकम एज मेजर्ड बाय एडजस्टेड रियल पर कैपिटा, तो ये तीन बड़े इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम। तो इन तीनों इंडिकेटर्स को मेजर कैसे करते हैं, इनका मेजर करने का तरीका देखते हैं हम। तो ये तीन हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। तो इसकी डायमेंशन इंडेक्स कैसे लेनी है, यानी कि इसका इंडेक्स कैसे निकालना है, इसकी वैल्यूज़ कैसे लेनी है। तो उसके लिए तरीका ये है डायमेंशन इंडेक्स निकालने का कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी किसी भी मुल्क की जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसको आपने लेना है। फिर इसमें यह किया गया है कि इसमें दो वैल्यूज अज्यूम की गई हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू फर्ज की गई है एक, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 25 साल के हमारी जो लास्ट जनरेशन जो गुजरी है उनमें मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 25 साल होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि एवरेज एज लोगों की 25 साल होगी। और इसी तरीके से जो मैक्सिमम एज तस्वुर की गई है वो 85 ईयर्स या 85 साल उम्र फर्ज की गई है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। इसी तरीके से बाकी इंडिकेटर्स में भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम अज्यूम की हैं, गोल पोस्ट बनाए कि ये दो गोल पोस्ट हो सकते हैं उसके। और उसके बाद फिर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसको ले लिया जाएगा, उन दोनों को माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को, और उनको फिर डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से। इस तरीके से डायमेंशन इंडेक्स जो ना वो हर इंडिकेटर का निकलाएगा, एजुकेशन का भी इसी तरीके से, इनकम का भी इसी तरीके से, इसी तरह से हम ले लेंगे उसका हेल्थ का। तो चलिए पहले हम करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जो फार्मूला है वो है एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उस मुल्क में, उसको माइनस करते हैं 25 से। ये 25 का जो अदद है, ये जो हिस्सा है, ये अज्यूम्ड है इस अजम्पशन पे कि जो लास्ट जनरेशन हमारी गुजरी हैं उनकी कम अज़ कम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो 25 ईयर्स होगी। और जो 85 है ये भी अज्यूम्ड है इस अजम्पशन पे कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं या आएगी वो मैक्सिमम जो जाएगी उनकी उम्र वो 85 ईयर्स एवरेज लाइफ होगी उनकी। तो ये अजम्पशन की बेस पे इन दोनों वैल्यूज़ को लिया गया। तो इसको मेजर करने का तरीका ये है कि एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस 25 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 25, तो ये इनको माइनस करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि किसी मुल्क की अगर एवरेज एज 72.7 ईयर्स है तो हम उसको माइनस करेंगे 25 में से, फिर उसको डिवाइड करेंगे 85 माइनस 25 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.795। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डायमेंशन इंडेक्स निकल आई, एक आपके पास इंडेक्स की वैल्यू आ गई जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। उसके बाद दूसरा जो है एजुकेशन, इसका इंडिकेटर है एजुकेशन। तो एजुकेशन मैंने बताया था कि ये बुनियादी तौर पे दो कंपोनेंट से मिलकर, दो इंडिसेस से मिलकर, दो इंडेक्सों से मिलकर ये बनेगा। यानी दो नंबर्स हम मिला के तो एजुकेशन का एक इंडेक्स बनाएंगे। तो दो नंबर उसमें लिटरेसी रेट को हम वेट देते हैं या उसका वजन रखते हैं 2/3। और दूसरा है स्कूल एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट कितनी है, बच्चे कितने दाखिल हो रहे हैं, तो उसकी हम वेटेज देते हैं 1/3। तो इस तरीके से हम इसको फिर मेजर करते हैं। तो मेजर करने का तरीका उसी तरह से लिटरेसी रेट जो मिनिमम हो सकता है किसी भी मुल्क में वो हो सकता है 0। किसी भी मुल्क का जो मिनिमम लिटरेसी रेट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि कोई भी बच्चा स्कूल ना जाता हो, कोई बंदा पढ़ा लिखा ना हो, तो 0 लिटरेसी रेट हो सकता है। दूसरी इंतहा उसकी ये है कि वो 100% हो सकती है, यानी मैक्सिमम जो उसकी पढ़े लिखे लोगों की शरह होगी वो 100 होगी। तो ये इसी के से 0 और 100 ये दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो ना वो आ गई। तो 73 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.73। इसी तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट की जब हम बात करें तो ये सेकेंडरी, प्राइमरी और हायर लेवल पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट है, कितने बच्चे दाखिल होते हैं स्कूलों में, तो उसकी फर्ज करें हम शरह ले लेते हैं 60% है कि जो लोग स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। तो 60 माइनस 0 ओवर 100 माइनस 0, ये भी उसी तरह से कि ये किसी भी मुल्क में जो ग्रॉस एनरोलमेंट है वो या 0 होगी या वो 100 होगी।
मिनिमम होगी, कम होगी तो 0 होगी और मैक्सिमम होगी तो 100 होगी। तो इसी तरह से इनको माइनस करें, 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 0.6। अब ये आपके पास दो अलग-अलग नंबर्स आ गए, एक लिटरेसी रेट का नंबर आ गया और एक 0.3 का नंबर आ गया। हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा एजुकेशन का। तो इसको इकट्ठा करने का तरीका ये है कि आपने ज़रब देनी है, जो अडल्ट लिटरेसी रेट है उसको 2/3 से रिजल्ट मल्टीप्लाई करना है। जो अडल्ट लिटरेसी रेट है उसको आपने ज़रब देनी है 2/3 से, यानी 0.73 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और जो 0.6 है यानी ग्रॉस इनरोलमेंट है उसका वेट रखा था हमने 1/3। तो ग्रॉस इनरोलमेंट को आप ज़रब दे देंगे 1/3 से, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास एजुकेशन का इंडेक्स आ जाएगा जो है 0.68। इस तरीके से इनको प्लस करने से 0.68 जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। तो ये दो इंडेक्सेस हमारे पास हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी आ गया और एजुकेशन का इंडेक्स भी आ गया। अगला आखिरी जो इंडेक्स है वो है इनकम का। इनकम इंडेक्स इन दोनों से ज़रा मुख्तलिफ है। इनकम इंडेक्स को मेजर किया जाता है लॉग में, बुनियादी तौर पर लॉग लिया जाता है। इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशनिंग होती है इनकी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी, वो कम होती जाती है। तो उस मार्जिन यूटिलिटी के जो कम होने के इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए लॉग ले लिया जाता है इसका। तो लॉग करंट इनकम, यानी जो इस वक्त मौजूदा जीडीपी है पर कैपिटा उस मुल्क की, उसको हम कंसीडर करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो वो ले लेते हैं लॉग करंट इनकम माइनस लॉग 100 लास्ट जनरेशन में जो कम से कम एक हमने अज्यूम किया कि इतनी वैल्यू, इतनी पर कैपिटा इनकम होगी, $100 से कम तो किसी की नहीं रही होगी, तो उसके लिए हम उसको एक $100 हमने उसको फर्ज कर लिया, माइनस लॉग 100, और जो मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम गोल पोस्ट हमने रखा वो रखा $40,000 का। तो लॉग 40,000 माइनस लॉग 100, तो इस तरीके से ये इनकम का इंडेक्स निकलेगा। तो फर्ज करते हैं किसी मुल्क की जो इनकम है या पर कैपिटा जीडीपी है वो है 2500, तो हम क्या करते हैं लॉग 2500 माइनस लॉग 100 डिवाइडेड बाय लॉग 40,000 माइनस लॉग 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.53। तो ये आपके पास तीसरा इंडेक्स भी आ गया।